आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वर्ण। वर्ण क्या है, पहले इसको समझ लेना आवश्यक है। आपने देखा होगा कि जब बच्चा छोटा रहता है तो वह सबसे पहले उसे पता नहीं है कि भाषा क्या है। वो सबसे पहले उसके मुंह से जो उच्चारण होता है वो कहता है दा, पा, माँ। इस तरह से वो वर्णों का उच्चारण करता है, जबकि उसे पता नहीं है अभी कि वर्ण क्या है, भाषा क्या है। लेकिन वो उन वर्णों के माध्यम से धीरे धीरे भाषा की तरफ बढ़ता है। इसी तरह से वर्ण विचार, वर्ण क्या है, आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। भाषा की उस सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं जो निश्चित ध्वनि के रूप को धारण करती है, अर्थात उस प्रकार की ध्वनि के लिए उसका रूप आकृति निश्चित है। शब्दों की रचना वर्णों से मिलकर ही होती है। शब्दों की रचना वर्णों से मिलकर होती है और शब्दों के बाद फिर वाक्य बनते हैं। इस प्रकार से वर्ण की विशेषताएं क्या है? वर्ण यह ऐसी इकाई है कि इसके टुकड़े नहीं होते। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इनके मेल से ही शब्द बनते हैं। वर्णमाला। अब आप कहेंगे वर्णमाला क्या है, तो मैं आपको बताती हूं कि वर्णमाला जिस प्रकार से फूलमाला और मोतीमाला को बनाने के लिए हमें बहुत सारे फूलों की आवश्यकता होती है और उसके बाद हम एक एक फूल को एकत्रित करके उस माला में पिरोते हैं, मोती माला में पिरोते हैं। उसी प्रकार से एक साथ सारे वर्णों को एकत्रित करके वर्णमाला तैयार होती है। वर्ण के भेद। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर वर्णों के हम दो भेद कर सकते हैं। नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। आज हम पढ़ेंगे स्वर। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतः यानी अपने आप होता है, अर्थात जिनके उच्चारण में कोई सहायता नहीं ली जाती है, ऐसी ध्वनियां स्वर कहलाती हैं। जैसे आ, ई, उ आदि। ये स्वर निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर और नंबर 3 प्लुत स्वर। नंबर 1 ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में न्यूनतम माने कम समय लगे तथा जिनकी एक ही मात्रा गिनी जाती है, जैसे आ, ई, उ आदि। इनको हम मूल स्वर भी कहते हैं। नंबर 2 दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की तुलना में दुगना समय लगता है और जिनकी 2 मात्राएं गिनी जाती हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ आदि। अब है प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की तुलना में तिगुना समय लगता है, उनको हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे इसको हम 3 के रूप में भी दर्शाते हैं, जैसे ओम आदि। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। ये वे वर्ण हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अक्षर रूप होने पर इनके उच्चारण में बहुत हल्की आ की ध्वनि निकलती है, जैसे का, चा, टा, ता, पा आदि। व्यंजन के भी 3 रूप होते हैं। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन, नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की का से लेकर मा तक स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन जिनके उच्चारण में मुख द्वार को बंद करके खोलते हैं, जिससे हवा उच्चारण स्थानों को केवल स्पर्श करती है, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। इनको 5 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 का वर्ग, नंबर 2 चा वर्ग, नंबर 3 टा वर्ग, नंबर 4 ता वर्ग, नंबर 5 पा वर्ग।
क वर्ग के अंतर्गत जो आते हैं का, खा, गा, घा, ग, इनको हम कंठ के द्वारा बोलते हैं। नंबर 2 चा वर्ग, चा, छा, जा, झा, या, ये बोले जाते हैं तालु से। टा वर्ग, टा, ठा, डा, ढा, णा, ये बोले जाते हैं मूर्धा से। ता वर्ग, ता, था, दा, धा, ना, ये बोले जाते हैं दंत से। पा वर्ग, पा, फा, बा, भा, मा, ये बोले जाते हैं ओष्ठ से। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ का अर्थ है मध्यम। इसके उच्चारण में जीभ, तालु, दांत एवं होंठ का कहीं भी प्रयोग या स्पर्श नहीं होता है। ये 4 हैं, या, रा, ला और वा। नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु घर्षण के कारण उष्ण हो जाती है अथवा जिनके उच्चारण में मुंह से गर्म श्वास निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये 4 हैं, शा, 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 हा। इसके आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।